Hello everyone. Today's topic slow and fast motion. Look this theory, all theory. ये complete theory हम लोग समझ सकते हैं बाय द फिगर. देखिएगा ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हमारा वो 1 2 A B C D चारों व्हीकल्स के लिए सेम है. ठीक है. ए व्हीकल को फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड यानी यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना डिस्टेंस लगता है, कितना टाइम लगता है 20 सेकेंड. सेकेंड वाले व्हीकल को 25 सेकेंड टाइम लगता है और थर्ड वाले व्हीकल को 23 और फोर्थ वाले व्हीकल को कितना टाइम लगता है यहाँ तक पहुँचने में 19 सेकेंड. तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, फास्ट स्पीड किसकी है, डी व्हीकल की. और ए वाले व्हीकल की स्पीड क्या है, स्लो है, क्योंकि इसको 20 सेकेंड है. लेकिन सबसे ज़्यादा स्लो किसकी है, बी व्हीकल की, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा टाइम लगता है. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा टाइम किसको लगा, बी व्हीकल को. इसकी स्पीड सबसे कम और इसका स्पीड सबसे ज़्यादा. डी वाला जो व्हीकल है हमारे पास उसका स्पीड सबसे ज़्यादा है यानी फास्ट है. ठीक है. ओके, लुक हियर नाउ स्पीड. नेक्स्ट टॉपिक इज हियर स्पीड. स्पीड को हम लोग फॉर्मूले की हेल्प से लर्न कर सकते हैं और समझ सकते हैं. देखिए स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने 6 क्लास में पढ़ा है. स्पीड फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो इसको हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी. इस बीच वाली लाइन को हम लोग बोल सकते हैं, रेशो वाली लाइन को, पर. इसको क्या बोलते हैं, पर. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. यानी कोई बॉडी किसी टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो उसकी क्या कहलाती है, स्पीड. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. यानी किसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में किसी बॉडी को जितना टाइम लगता है उन दोनों का रेशो क्या कहलाता है, आपका स्पीड कहलाता है. ठीक है. यही डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है. इफ वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट द स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, इट मीन दैट द ऑब्जेक्ट कवर्स 50 किलोमीटर पर इन 1 आवर. इसका ये कहते हैं क्लास, अगर किसी बॉडी का या ऑब्जेक्ट का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है. सपोज कीजिए आप लोग बाइक से जा रहे हो और आपकी बाइक का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक आवर में 1 घंटे के अंदर कितना स्पीड कवर करते, कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, 50 किलोमीटर. यानी 1 घंटे में आप लोग 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेते हैं. तो उसको हम लोग बोलते हैं 50 किलोमीटर पर आवर. ओके. यूनिट्स ऑफ स्पीड. यूजुअली स्पीड इज डिनोटेड बाय किलोमीटर पर आवर, बट ऐसा यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इसको बोलते ऐसा यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड. ये कहते हैं क्लास, वैसे तो जनरली हम लोग स्पीड को मेज़र करते हैं किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर. लेकिन जो इसका एसआई यूनिट होता है स्पीड का, एसआई यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है, जो उसको बोलते हैं मीटर पर सेकेंड. ठीक है. जनरली हम लोग सिंपली बोलचाल में अगर बात करें तो स्पीड को मेज़र करते हैं किलोमीटर पर आवर में, लेकिन उसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड. द यूनिट ऑफ स्पीड कैन बी कन्वर्ट फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, वाइस वर्सा. ये कहते हैं कि हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में या मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर सकते हैं. देखिए क्लास, 1 किलोमीटर अपॉन आवर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000, और आवर में कितना सेकेंड होता है, 3600. ठीक है. तो ये चेंज हो गया हमारा 1000 अपॉन 3600 मीटर पर सेकेंड. अगर इसको हम सोल्व करें, सिंप्लीफाई करें डिवाइड करके, तो डिवाइड करने के बाद सोल्व होके हमारे पास मिलेगा 5/18. यानी कि अगर हम लोगों को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बनाना है, किलोमीटर पर आवर का क्या बनाना है, मीटर पर सेकंड, तो हम इतना ज़्यादा ड्रामा नहीं करेंगे. हम सिंपली क्या कर देंगे, जिस वैल्यू को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाना है उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो किलोमीटर पर आवर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में. ऐसे ही अगर हम लोग, ये भी वही चीज़ है लेकिन हम डायरेक्ट बात करेंगे, ऐसे ही अगर हम लोग मीटर पर सेकंड को, मीटर पर सेकंड उल्टा यहाँ पे देखिए, अगर हम मीटर पर सेकंड के किलोमीटर पर आवर बनाने हैं, मीटर पर सेकंड के क्या बनाने हैं, किलोमीटर पर आवर, तो इस मीटर पर सेकंड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, किलोमीटर पर आवर. ठीक है. ओके. नेक्स्ट लुक हियर, सोल्व एग्जाम्पल. हमें एक स्पीड के ऊपर एक न्यूमेरिकल गिवन है यहाँ पे. द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज 120 किलोमीटर. द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस इज 120 किलोमीटर. सपोज कीजिए हमारा सहारनपुर
और मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट, दो स्टेशन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर। अ ट्रेन टेक्स अबाउट 3 आवर टू कवर द डिस्टेंस। और हमारी जो ट्रेन है जो सहारनपुर से चलती है और मुजफ्फरनगर पहुंचती है 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, उसको कितना टाइम लगता है वहाँ पे 3 आवर का टाइम लगता है उसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में। ठीक है, तो हमें स्पीड कितनी, हमारी जो ट्रेन चली वो कितनी स्पीड से चल रही थी वो स्पीड निकालनी है हमें। ठीक है, अभी मैंने बताया आपसे फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर, और कितने टाइम लेगा उसको सहारनपुर से मुजफ्फरनगर पहुंचने में, 120 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 3 आवर लगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना क्लास हमारे पास 120, तो 120 पुट करेंगे ऊपर, नीचे क्या पुट करेंगे टाइम। इसको ऐसे मैं थोड़ा सिंपलीफाई करके दिखा सकता हूँ आपको। ये देखिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना रखोगे ऊपर इस डिस्टेंस 120 रखोगे, और नीचे टाइम की वैल्यू कितने रखोगे 3। या ऐसे देख लो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 120, टाइम कितना है 3 से डिवाइड करो, कितना हो गया 40। और ऊपर डिस्टेंस किस में है किलोमीटर में, और नीचे टाइम किस में है आवर में, तो क्या बन गया किलोमीटर पर आवर, यानी उसको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी ट्रेन मूव कर रही है। ठीक है, एवरी व्हीकल हैज़ स्पीडोमीटर console which consists of a speedometer and an odometer. Every vehicle has a speedometer console which consists of a speedometer. देखो क्लास, आप लोगों ने बाइक चलाते होगे एक्टिवा, उसके अंदर ना मीटर लगे होते हैं इस टाइप के, उसी मीटर में यहाँ पे नंबर चलते रहते हैं अंदर की तरफ, और यहाँ पे ये नीडल आपके ऐसे मूव करती रहती है। ठीक है, जो अंदर की तरफ एक रेक्टेंगल बॉक्स बना होता है, मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक ऐसा रेक्टेंगल बॉक्स बना होता है और उसके अंदर नंबर चलते रहते हैं, वो तो होता है हमारा स्पीड ओडोमीटर। उसको क्या बोलते हैं ओडोमीटर। ये अंदर वाला जो मीटर होता है उसको बोलते हैं ओडोमीटर। ये क्या मेजर करता है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मेजर करता है कि हमारी बाइक या व्हीकल कितना डिस्टेंस चल चुकी है, और ये मेजर करता है स्पीड। जैसे जैसे नीडल ऊपर चलती रहती है तो हमारी स्पीड मेजर होती रहती है, यानी पहले 0 फिर 20 40 60 20 80 100, ऐसे ही आप लोग स्पीड मेजर करते रहते हैं। ठीक है, ये नंबर वाला मीटर यहाँ पे नीचे दिखाया गया, देखो इसको बोलते हैं ओडोमीटर और इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। ओके, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर वाले पूछ लेते हैं इसको। ओके, ये कहते हैं क्लास, अ फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैन ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर पर आवर। फायर जेट जो एयरफोर्स वगैरह के पास होते हैं, फाइटर जेट, उनकी स्पीड कितनी होती है अप्रोक्सीमेट 2400 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, विच इज़ ऑलमोस्ट 2.35 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। जो हम लोग बोलते हैं या साउंड की स्पीड होती है, उसकी स्पीड से कितना ज़्यादा होती है फाइटर जेट की स्पीड, 2.35 टाइम ज़्यादा होती है। ठीक है, ओके, अब इसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देख लो, स्पीड का हमने बात किया कि कोई बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कोई बॉडी किसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना टाइम लेती है, उन दोनों का रेशो क्या कहलाता है स्पीड, यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब स्पीड टू टाइप की आपके यहाँ पे फिलहाल सिलेबस में 7th क्लास में, एक स्पीड होती है यूनिफॉर्म और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म को हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे आपसे नाम पता चल रहा है यूनिफॉर्म मतलब एक समान। जब हमारी बाइक, जैसे आप लोग बाइक पे बैठे और अपने घर से निकले स्कूल के लिए, और आप लोग निकले सुबह 8 o'clock 8 बजे अपने घर से निकले बाइक से, और कितनी स्पीड से निकले, सपोज करो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप निकले, या 20 किलोमीटर लगा लो, 40 ज़्यादा हो गया आपका, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकले किस टाइम 8 o'clock, फिर 8 o'clock 1 सेकेंड, 8 o'clock 1 मिनट, 8 o'clock 2 मिनट, 8 o'clock 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 8 o'clock 6 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट। तो ऐसे कंटिन्यू टाइम कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन आपका स्पीड भी 20 किलोमीटर पर आ रही है, यानी आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। इसको थोड़ा मॉडिफाई करेगा, इसमें थोड़ा करेक्शन आएगा, दोबारा बताऊंगा, एक सेकेंड। इसको स्टूडेंट दोबारा सुनिए, थोड़ा चेंज करते हैं इसके अंदर, प्रॉपर वे नहीं हो पाया। एक बाइक से हम लोग चल रहे, सपोज कीजिए 8 o'clock चले,
और हमने 8 o'clock से लेकर 9 o'clock तक हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिस्टेंस ट्रेवल किया 50 किलोमीटर। दोबारा सुनिए, हम 8 बजे अपने घर से निकले बाइक से और 9 बजे तक हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 घंटे के अंदर 50 किलोमीटर, ठीक है। फिर 9 o'clock से 9 बजे से लेकर 10 बजे तक हमने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 100 किलोमीटर। कैसे? पहले 50 हो गया, फिर 50 का आगे कितना प्लस हो गया 50, तो कितना हो गया 100। फिर हमने 10 बजे से लेकर 11 बजे तक कितना डिस्टेंस हो गया टोटल हमारा 150 किलोमीटर, ठीक है। यानी इसका आप लोगों ने एवरेज देखा तो 8 से 9 तक भी 50, 1 घंटे में हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 50 किलोमीटर। फिर 9 से 10 तक कितना ट्रेवल किया 100 हो गया टोटल, लेकिन कवर तो 50 किलोमीटर किया ना। फिर 10 बजे से लेकर 11 बजे तक यानी 10 o'clock से 11 o'clock तक फिर हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 150, यानी फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 घंटे के अंदर 50। तो कहने का मतलब ये क्लास अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं हम लोग, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो वो स्पीड हमारी क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है या कांस्टेंट स्पीड कहलाती है। समझ आ रही है? अगर हम लोग सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो वो स्पीड हमारी क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड सुनिए अब। नॉन यूनिफॉर्म या वेरिंग स्पीड, वेरिंग का मतलब होता है या नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है बदलती हुई स्पीड, ठीक है। देखो सपोज करो हम लोग फिर दोबारा 8 बजे अपने घर से निकलते हैं और 8 बजे से लेकर 9 बजे तक यानी 8 o'clock से 9 o'clock तक हमारी बाइक ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 50 किलोमीटर, ठीक है। फिर 9 o'clock से लेकर 10 o'clock तक हमारी बाइक ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 60 किलोमीटर। 50 पहले हो चुका, अब टोटल कितना हुआ 60 यानी 10 किलोमीटर। नेक्स्ट आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने 10 किलोमीटर। दोबारा सुनिए, 8 o'clock आप घर से निकले, 9 o'clock तक आपकी बाइक ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 50 किलोमीटर। फिर 9 o'clock से लेकर 10 o'clock तक आपकी बाइक ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 किलोमीटर। फिर 9 o'clock से लेकर 10 o'clock तक आपकी बाइक ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 किलोमीटर, ठीक है। तो आप देखो टाइम तो सेम है, 8 से लेकर 9 बजे तक आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 50 किलोमीटर, लेकिन 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कुल ही टोटली 10 किलोमीटर, ओनली 10 किलोमीटर। फिर 9 o'clock से लेकर 10 o'clock तक आपने 20 किलोमीटर। तो कहने का मतलब यह है कि पहले वाले आवर में आपने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया, नेक्स्ट वाले आवर में कम डिस्टेंस ट्रेवल किया और फिर उससे नेक्स्ट वाले आवर में कुछ और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। यानी कि अलग अलग टाइम तो सेम है लेकिन आप डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ बाइक। तो इसका मतलब यह है क्लास कि टाइम सेम है बट डिस्टेंस आप लोग जो कवर कर रहे हो वो अलग अलग हो रही है। तो इसलिए आपकी स्पीड क्या होगी, आपकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगी, आपकी स्पीड कहलाएगी नॉन यूनिफॉर्म या वेरिंग स्पीड। वेरिंग मतलब बदलती हुई स्पीड। टाइम के साथ अगर आप अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करते, तो वो आपकी होगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिंग स्पीड। ओके, थैंक यू।